So hi everyone, in this video we will be solving this second problem. तो second problem में क्या दिया है? In Bobrito Bandito's home, town of residence, there are infinite number of houses on an infinite number line. ठीक है, तो यहाँ पे infinite number line दिया अपने को, जीरो बीच में आएगा, फिर वन टू ऐसे करते करते, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी है, -1 -2। ओके, इनफाइनाइट नंबर लाइन दिया है विथ हाउसेस एट, ये जो भी इंडेक्सेस है, ठीक है, जीरो पोजीशन पे हाउस है, फर्स्ट पोजीशन पे एक हाउस है, सेकंड पोजीशन पे एक हाउस है। तो ऑन डे जीरो वी स्टार्टेड अ प्लेग बाय गिविंग एन इन्फेक्शन टू द अनफॉर्चुनेट रेसिडेंट ऑफ हाउस जीरो। तो डे जीरो पे ये इनिशियली परफेक्टली फिट था, बट इसको कुछ तो इन्फेक्शन दिया गया है डे जीरो पे, ठीक है, जो हाउस जीरो पे बैठा है। Each succeeding day, the plague spread exactly one healthy household, that is next to an infected household, ठीक है। एंड हर एक दिन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन उसके नेक्स्ट हाउस होल्ड में फैल रहा है, ठीक है, जो कि अनइन्फेक्टेड है, ठीक है। मतलब फर्स्ट डे पे वो इधर आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे इसको इन्फेक्ट करेगा, या फिर वो इसको भी इन्फेक्ट कर सकता है जो -1 पोजीशन पर है, ठीक है। वो कहीं पर भी जा सकता है वो। इट कैन बी शोन दैट ईच डे द इन्फेक्टेड हाउस फॉर्म अ कंटिन्यूस सेगमेंट। ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ पे अभी क्या दिया है, लेट द सेगमेंट starting at the Lth house and ending at the rth house denoted as L, R. You know that after n days the segment L, R became infected. Find any such segment L dash, R dash that could have been infected on the mth day. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट केसेस देख लेते हैं। तो अपने को जो रेंज दिया है ना, -2 से 2 दिया है। तो अगर, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -2, एंड फिर उसके बाद आएगा -1, उसके बाद आएगा ज़ीरो, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2। तो ये अपना रेंज है, ठीक है। अभी ये तो जीरो पोजीशन है, तो इन्फेक्ट कर दिया। अभी फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे पे क्या होगा, वो या तो इस बाजू वाले घर को इन्फेक्ट करेगा, या तो ये लेफ्ट वाला जो घर है उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, फर्स्ट डे पे। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पे, अगर सपोज इस वाले को इन्फेक्ट किया, फिर वो इस वाले को इन्फेक्ट करेगा सेकेंड डे पे, अगर राइट साइड पे गया तो। फिर थर्ड डे पे क्या करेगा, फिर ये -1 वाले को इन्फेक्ट करेगा, फिर फोर्थ डे पे क्या करेगा, इस -2 वाले को इन्फेक्ट करेगा। मतलब 4 दिन लगेंगे इन चारों घर को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये क्या दिया है, फर्स्ट 4 दिया है ना, मतलब n, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, यू नो दैट आफ्टर n डेज द सेगमेंट L, R बिकम इन्फेक्टेड, मतलब 4 दिन के बाद तो पूरा इन्फेक्ट होना ही है। बट अपने को क्या पूछा है, ऐसा कोई तो सेगमेंट बताओ दैट कुड हैव बीन इन्फेक्टेड ऑन द mth डे, मतलब 2 दिन के अंदर कौन सा ऐसा रेंज है जो इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। 2 दिन के अंदर ऐसा कौन सा रेंज में इन्फेक्ट हो सकता है। तो 2 दिन के अंदर, अभी तो ये जीरो वाला इन्फेक्ट है, तो पहला डे पे ये 1 वाला इन्फेक्ट हो सकता है। फिर मैं इस बाजू वाले पे जाऊंगा सेकेंड डे पे, तो ये एक रेंज हो गया -1 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट में -1 to 1 दिया है, ओके। या फिर दूसरा रेंज क्या हो सकता है, फर्स्ट डे पे मैं -1 को इन्फेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं सेकेंड डे पे राइट वाले को इन्फेक्ट नहीं करूंगा, मैं और लेफ्ट को जाऊंगा, इस -2 वाले को इन्फेक्ट करूंगा। तो -2 से ज़ीरो, ये एक अपना वैलिड आंसर हो गया। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं फर्स्ट डे पे 1 को इन्फेक्ट करता हूँ, फिर सेकेंड डे पे 2 को इन्फेक्ट करता हूँ, तो 0 से 2, तो ये भी एक वैलिड आंसर हो गया, ठीक है। बिकॉज अपने को 2 दिन के अंदर कितने इन्फेक्ट हो सकते हैं, वो सेगमेंट अपने को प्रोवाइड करना है। तो 2 दिन के अंदर 0 to 2 हो गया, -1 से 1 हो गया, -2 से 0 हो गया, तो ऐसे अपने को प्रोवाइड करना है, ओके। तो अभी एक बार है ना, सेकंड वाला टेस्ट केसेस देख लेते हैं। तो सेकंड वाला टेस्ट केसेस में 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। एंड एक दिन के अंदर कितने इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इनिशियली जीरो वाला, जीरो डे पे इसको इन्फेक्ट कर देता है। तो फर्स्ट डे पे मैं पीछे तो नहीं जा सकता क्योंकि उतना रेंज दिया ही नहीं,
तो आगे ही जाना पड़ेगा। फर्स्ट डे पे मैं 1 को इन्फेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये एक ही वैलिड आंसर है, 0 1। ठीक है, यहाँ पे ये एक ही है आंसर, तो 0 1 इज द आउटपुट। ओके, आई होप ये समझ में आ गया रहेगा। तो अभी ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, तो इसको अ, थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा। 1 मिनट। तो सबसे पहले समझते हैं, ये फर्स्ट वाले को लेते हैं, -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। ओके, जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा जितना मैं जा सकता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे को 2 दिन के अंदर कितना मैं इन्फेक्ट कर सकता हूँ, मुझे तो वही रेंज चाहिए ना। ठीक है, अगर मैं 2 दिन लेफ्ट में ही कर सकता हूँ पूरा, तो मैं डायरेक्ट वो आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सपोज ये -2 यहाँ पे होता ही नहीं, तो मैं लेफ्ट की तरफ सिर्फ 1 डे मतलब एक दिन इस -1 को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। फिर मुझे राइट की तरफ ही जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में तो कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, तो राइट की तरफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 दिन के अंदर में कितना इन्फेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक दिन के अंदर मैं लेफ्ट को जाऊंगा, -1 को इन्फेक्ट करूंगा, फिर अगला दिन तो और पीछे नहीं जा सकता हूँ, फिर नेक्स्ट डे पे मुझे ये 1 को इन्फेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी अपने केस में ये -2 अवेलेबल है, तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और मैं पीछे जाऊंगा। तो फर्स्ट डे पे तो -1 को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 2 है ना, 2 को काटो और 1 बना, फिर इधर पीछे आ जाओ, ये -2 को इन्फेक्ट कर लिया, 1 को हटाओ और 0 बनाओ। ठीक है, तो ये जैसे 0 हो गया, इसका मतलब अपना काम हो चुका। सपोज ये -2 नहीं होता। ठीक है, -2 नहीं होता तो मैं -1 को इन्फेक्ट करता और यहाँ पे मेरे पास 1 होता, फिर 0 तो नहीं हुआ, मुझे 0 करना है, तो राइट की तरफ बढ़ता मैं, तो इस 1 को इन्फेक्ट करता, फिर ये 0 हो जाता, फिर ये जो रेंज मिला मुझे -1 से 1, ये मैं आउटपुट रिटर्न करता। तो बेसिक लॉजिक यहाँ पे यही है कि 0 से स्टार्ट करना है एंड लेफ्ट की तरफ जाओ जितना आप जा सकते हो, और जब तक ये 0 ना हो जाए। ठीक है, एंड सपोज आप लेफ्ट की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, एंड आपका लाइक बाउंड आ चुका है, बट ये 0 नहीं हुआ, तो फिर आप राइट की तरफ जाओगे। ठीक है, तो यही लॉजिक है। तो इसका भी हम कोड देख लेते हैं एक बार। तो ये है वो कोड। तो सबसे पहले तो मैंने 4 नंबर को इनपुट ले लिया, फिर उसके बाद एक एरे बनाया। तो अपने को जो रेंज दिया था ना, -2 -1 0 1 2, तो ये जो रेंज है उसको मैं ये एरे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो सेट इंडेक्स 0 करके है वेरिएबल, तो ये बेसिकली अपना 0 का जो पोजीशन किधर है, मतलब इस केस में 0 का पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पे अपना 0 है। एंड ये क्यों चाहिए, मैं जैसे बताया था, 0 से स्टार्ट करूंगा एंड लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, तो वो 0 का इंडेक्स फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल बनाया, एंड 0 का इंडेक्स फाइंड करने के लिए ये वाला कोड है। ठीक है, इसमें दो चीजें हो रही है, एक तो अपना ये एरे के अंदर वैल्यूज भी इंसर्ट कर रहा हूँ एंड मैं 0 का इंडेक्स भी फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक दो वेरिएबल बनाया, पोजीशन राइट एंड पोजीशन लेफ्ट। ठीक है, तो पोजीशन लेफ्ट अपने को लेफ्ट का लेफ्ट कितने बार पीछे गया वो है, एंड पोजीशन राइट कितने बार वो आगे गया वो है। ओके, अभी ये जो काउंट है, इनिशियली तो 0 है। ठीक है, एंड जब तक अपने के बी के बराबर नहीं होता। ठीक है, बी का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट केस में 2 दिया था, राइट। तो मेरे को 2 बार मतलब 2 डेज कौन सा मैं घर को इन्फेक्ट कर सकता हूँ, 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो वो है। तो जब तक मेरा काउंट बी के बराबर ना हो जाए एंड मेरा जो लेफ्ट का वैल्यू है, लेफ्ट का पोजीशन है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला इंडेक्स है इधर से बड़ा होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, -3 -4 ये इधर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये इतना ही बाउंड है ना, तो इसके लिए ये पोजीशन लेफ्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड सिमिलरली पोजीशन राइट के लिए D-3, तो ये 4 से छोटा ही रहेगा, तो उसके लिए ये वाला कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने,
तो मैं पीछे गया, अगर मेरे को पीछे ही मिल जा रहा है तो ये सेकंड वाला लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि काउंट इज नॉट इक्वल टू बी नहीं होगा, कंडीशन फेल हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे मैंने, जैसे मुझे पोजीशंस मिल गया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। तो इतना ही कोड था। So that's it in this video. Thank you very much.